नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो हमारा है वो एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन है आप लोग देख पा रहे होंगे, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देख पा रहे होंगे ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे में और एसएससी में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सभी क्वेश्चन को आप लोग को हम आसान ट्रिक से बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। किसी टीम का 12 को खिलाड़ी का औसत आयु है वो 25 वर्ष है। यदि एम्पायर को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो एम्पायर की औसत आयु क्या होगी? देखिए, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो बेसिक तरीका भी होता है लेकिन ट्रिक भी होता है। तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा क्या कि ट्रिक से ही बनाए तो जल्दी बनता है और आसान तरीका भी है। ठीक है, ट्रिक से भी ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी है, ट्रिक नहीं समझ पाएंगे, बहुत ही आसान है। आप लोग को हम दोनों बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा क्या बोला, देखिए 12 खिलाड़ी है ना, 12 खिलाड़ी है। 12 खिलाड़ी का औसत आयु कितना है? 25 वर्ष है। यदि एम्पायर भी शामिल हो जाता है तो औसत कितना बढ़ जाता है? 2 वर्ष बढ़ जाता है। अगर मानिए एम्पायर का जो औसत आयु है वो 2 वर्ष मतलब 25 वर्ष से ज़्यादा होगा तभी तो बढ़ रहा है ना टोटल। अगर औसत आयु एम्पायर माने 12 को का औसत आयु 25 वर्ष है, एम्पायर का भी औसत आयु 25 वर्ष भी होता तो बोलते कि 13 खिलाड़ियों का औसत आयु 25 वर्ष है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि उसके आ जाने से औसत आयु में 2 साल की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब है कि एम्पायर जो है उसका उम्र जो है वो 25 साल से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? तो देखिए 25 साल तो होगा ही होगा, औसत को पुराने के लिए 25 साल तो होगा ही होगा। उसमें जुड़ जाएगा, उसमें जुड़ेगा क्या? एम्पायर के आने से आदमी कितना हो गया? 13 गो आदमी हो गया। गुना औसत कितना बढ़ रहा है? औसत हमारा 2 बढ़ रहा है तो औसत 2 बढ़ रहा है, 2 से गुना कर देंगे तो 25 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस ये दोनों गुना करेंगे 13 दूना 26। 25 और 26 कितना होता है? 25 और 26 हमारा होता है 51, 51 कितना होता है? 51 होता है। ठीक है, मतलब उस एम्पायर की जो औसत आयु होगा वो कितना साल होगा? 51 वर्ष होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन बी में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को इसका बेसिक भी सीखना है तो देखिए बेसिक भी बहुत ही आसान है, ज़रूरी नहीं है सीखने का, लेकिन हम कोशिश करते हैं आप लोग को सिखाने का। क्योंकि जिसका मन हो वो बेसिक देख लीजिएगा। अगर जिसको लगता होगा बेसिक नहीं सीखना है तो आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा मिनट 10 सेकेंड 20 सेकेंड भगा दीजिएगा तो हो जाएगा। 12 खिलाड़ी का औसत आयु कितना है? 25 वर्ष है। तो योगफल कितना हो जाएगा? देखिए 12 खिलाड़ी का औसत आयु कितना? 25 वर्ष। योगफल कितना हो जाएगा? दोनों को गुना कर देंगे। 12 गुना 25 कितना हो जाएगा? 25, 12 25 कितना? 12 25 60 के 0 बाकी 6, 12 दूना 12 36 कितना हो जाएगा? 25, 12 25 गुना 12 300। अब क्या बोला कि यदि एम्पायर को भी शामिल कर लिया जाए। अब देखिए एम्पायर भी शामिल हो जाएगा तो औसत आयु कितना हो जाएगा? मतलब आदमी कितना हो जाएगा? पहले 12 गो आदमी था, एम्पायर भी शामिल हो जाएगा तो आदमी हो जाएगा क्या? वो 13 गो आदमी हो जाएगा। और बोलता है औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु पहले कितना था? 25 वर्ष था, अब हो जाएगा 2 वर्ष ज़्यादा, कितना? 27 वर्ष। इस दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 से 91 मतलब 351 हो जाएगा। गुना करके देख लीजिएगा। अब देखिए उम्र में कितना का बढ़ोतरी हुआ है? 51 साल का। और उम्र में 51 साल बढ़ा है। आदमी कौन बढ़ा है? आदमी 12 से 13 हो गया, मतलब एक आदमी बढ़ा है। कौन बढ़ा है? एम्पायर बढ़ा है, मतलब 13 साल 51 साल हो गया। तो एम्पायर की आयु कितना हो जाएगा? 51 साल, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा देखिए इस तरीका से भी आया और ऑप्शन बी ही हमारा इस तरीका से भी आया। आप लोग को जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, जो ए है वो किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी जो है दूसरा वो किसी काम को कितना दिनों में कर सकता है? वो जो है वो 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ऐसा दिया हुआ है। बी के काम शुरू करने के 10 दिन बाद एक काम ए ने शुरू किया
पहले तो जो है बी 10 दिन तक किया, ठीक है, बी जो है वो 10 दिन तक काम किया, उसके 10 दिन बाद जो ए आ गया, फिर ए ने उसके साथ मिल गया, मतलब ए मतलब 10 दिन तो काम कर लिया बी, उसके बाद ए आ गया, तो संपूर्ण काम, टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए 10 दिन तो काम में लग ही गया, 10 दिन तो होगा ही होगा, आंसर प्लस और होगा और दोनों मिल के भी करेगा। तो कैसे निकालेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन जो होता है, इसको हम लोग अगर उस तरीक़ा से बनाते हैं, किस तरीक़ा से मतलब एलसीएम मेथड से, तो बहुत अच्छे से और आसानी से बन जाता है। तो आप लोग को हम वही तरीका बताने वाले हैं, बड़ा अच्छे से देखिएगा। अगर बटा करके बनाते हैं कि 1/20, ए के द्वारा 1 घंटा में 1/20, एक दिन में 1/20, बी के द्वारा एक दिन में 1/25, फिर 10 दिन का निकाल के घटाएंगे, बहुत लंबा हो जाता है। तो दूसरा तरीका क्या है, तो इस दोनों का टोटल जो काम निकालते हैं वो इस दोनों का लघुत्तम लेके निकालते हैं। क्या करते हैं, इस दोनों का लघुत्तम, 20 और 25 का लघुत्तम जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा ना, 100 हो गया, ठीक है। टोटल हमारा काम निकल गया 100। अब देखिए टोटल काम जब निकल गया हमारा 100, तो बी ए जो है वो टोटल काम कितना दिनों में करता है, टोटल काम को ये 20 दिन में करता है। टोटल काम है कितना, 100, 100 काम को ये 20 दिनों में करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, भाग कर देंगे, 20 बचे 100, मतलब एक दिन में ए जो है वो 5 काम करेगा। और बी जो है 25 दिन में टोटल काम करता है, मतलब 25 दिन में 100 काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 25 चौके एक दिन में 4 काम करेगा। कितना काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है, बी के काम शुरू करने के 10 दिन बाद ये शुरू किया, मतलब 10 दिन तक कौन शुरू में कौन स्टार्ट किया, बी स्टार्ट किया और 10 दिन तक किया। अब बी मानिए एक दिन में 10 हिस्सा काम करता है, तो 10 दिन में कितना हिस्सा काम कर लेगा, 10 दिन में ये 40 हिस्सा काम कर लेगा। कौन, 10 दिन में 40 हिस्सा काम बी कर लेगा। कौन कर लेगा, बी कर लेगा। अब मानिए बी कर लिया है तो बी का काम घट जाएगा, तो बचा कितना, 60 काम। अब जो है काम कितना बचा हुआ है, अब जो हमारा है 60 काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है, 60 काम बचा हुआ है। इस 60 काम को कौन करेगा, ये जो 60 काम बचा हुआ है इस काम को दोनों मिल के करेगा। अब मानिए एक दिन में दोनों मिला के 5 4 9 काम करता है। अगर दोनों मिला दी ए और बी, तो एक दिन में दोनों मिला कितना, 5 4 9 काम, तो 9 से भाग कर देंगे, तो दोनों मिला करके शेष काम को कितना दिन में करेगा, 60/9 दिन में। कितना दिन में, 60/9 दिन में। तो यहाँ से काट के निकाल लेते हैं, 20 तिया 60 और इस काट 20 तिया 60, 3 से काटें 3 तिया 9, कितना आ गया, 20/3 आ गया। और 10 दिन तो पहले लग चुका है, 10 दिन जो सही काटे हैं ना, 20 इतना, हाँ ठीक है, कितना आ गया, 20/3 आ गया। अब देखिए 20/3 को क्या लिख सकते हैं, 20/3 को हम लिख सकते हैं, 20/3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20/3 को लिख सकते हैं 6 सही 2/3 पूर्णांक में, ठीक है। और 10 दिन तो कौन किया था, 10 दिन हमारा बी किया था, और दोनों मिल के 6 दिन और किया, 6.2/3 दिन। तो टोटल दिन कितना हो जाएगा, टोटल जो दिन होगा 16.2/3 दिन। कितना दिन, 16 सही 2/3 दिन। मतलब उस काम वो संपूर्ण काम को समाप्त होने में हमारा 16 सही 2/3 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 16 सही 2/3 दिन लगेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है, 16 सही 2/3, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो हमारा बी है, ऑप्शन बी में है 16 सही 2/3। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और आशा करते हैं आप लोगों को अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और लाइक भी करना है अगर अच्छा लगता है वीडियो तो देखिएगा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर देखिएगा क्या है, करीम की उम्र 15 वर्ष पहले जितनी थी से 15 वर्ष बाद 4 गुनी होगी। यहाँ से का मतलब है आज से 15 साल बाद 4 गुनी होगी। करीम की वर्तमान उम्र कितनी है। तो देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग बेसिक से बनाने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम इस तरीक़ा से बनाते हैं। किस तरीक़ा से, तो उस तरीक़ा को बोलते हैं गो थ्रू ऑप्शन से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बनता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग गो थ्रू ऑप्शन ही बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे गो थ्रू ऑप्शन, तो देखिएगा पूछा क्या है क्वेश्चन में। देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन गणित का क्वेश्चन जब भी आता है तो बहुत अच्छा लेवल का आता है। चाहे हल्का क्वेश्चन हो, भारी क्वेश्चन हो, हम उस जितना भारी भी क्वेश्चन हो तो कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक लगता ही है। करीम की वर्तमान आयु कितना है ही पूछा है ना, मतलब ऑप्शन में जो भी होगा चारों का चारों वो उसी में से कोई एक होगा। अब वो सब क्या होगा, हमसे पूछा है करीम की वर्तमान आयु, तो ऑप्शन में भी हमारा क्या होगा, करीम का वर्तमान आयु ही होगा। अगर मान लेते हैं करीम का वर्तमान आयु पहला ऑप्शन अगर ए है तो करीम की वर्तमान आयु
मतलब क्वेश्चन देखिए, करीम की उम्र 15 साल पहले जितनी थी, 15, अगर मानिए वर्तमान में 40 साल का, तो 15 साल पहले कितना साल का, 15 साल पहले 25 साल का। आज से 15 वर्ष बाद, आज से 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ये, अभी है 40 साल का, 15 साल बाद कितना, 55 साल का। तो आज से 15 साल बाद 4 गुना हो जाता है, कितना, 4 गुना हो जाता है। तो देखिए 4 गुना हो रहा है कि 25 चौके 100 होना चाहिए, हो रहा है 55 ने दिया है, मतलब ये ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला जो हमारा है गलत है। अब क्या करेंगे, तो अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करें, अगर माने 25 मान लेते हैं, तो अभी से 15 साल पहले, 15 साल पहले कितना साल का हो जाएगा, 15 साल पहले हो जाएगा 10 साल का, ठीक है। और बोलता है 15 साल के बाद, 15 साल के बाद कितना हो जाएगा, अगर 15 जो 40 साल का, तो बोलता है कि 15 साल के बाद जो होगा 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना हो रहा है क्या, देखिए तो अगर 4 गुना हो रहा है तो हमारा ऑप्शन बी ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से चाहें तो आप लोग बना सकते हैं, ऑप्शन बी में ही हमारा कितना है, 25 वर्ष है। तो आप लोग चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से बहुत अच्छा आयु का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग जितना चाहे उतना क्वेश्चन बना सकते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछिए, और आप लोग से इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आप लोग बना पाइएगा। अगर नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ ये चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 ही क्वेश्चन है, और आप लोग के लिए हम होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन लाए हैं। तो होमवर्क के लिए देखिए, HW के लिए जो है आपके होमवर्क के लिए आपको ये क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क करके इसका जो आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इसका आंसर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को कौन सा क्या देखना पड़ेगा, आप लोगों को पाठ 213 देखिए, ये हमारा जो पाठ है वो 212 है। अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, जो होमवर्क का क्वेश्चन है, तो पाठ 213 देखिए, इसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसलिए ऐसा होमवर्क दिए हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।